चलो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ दिस इज रिलेटेड टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये जो पॉइंट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है। इसमें टोटल 4 पॉइंट्स हमें जो बुक में दे रखे हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। पहले तो ये बताओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से मतलब क्या समझते हो? रिडक्शन इन प्रॉफिट। क्या इसके कैलकुलेशन हमने कहीं सीखे हैं? कोई क्वेश्चन में करा है हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पॉइंट? उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखना कुछ नहीं है, इधर ध्यान से सुनो सब जने। एक बात बताओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैंने जो तुम्हें सिखाया वो यही सिखाया कि सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले पॉइंट। एम आई राइट? क्या ऐसे ही करते हैं हम लोग? अच्छा, इसके एग्जाम्पल बताओगे? जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, कमीशन। कमीशन किसका? मैनेजर्स कमीशन, है ना? तो बस इन्हीं की बात करिए बेटा। यही टोटल 4 पॉइंट्स हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी 2 तरीके के हो सकते हैं। अपन ने देखा था ना एक क्वेश्चन में, वो 8,000 और 11,000 वाला कॉम्बिनेशन था। 11,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ रहा था, 8,000 को मिल रहा था, ऐसे ही कुछ था। अरे हाँ या ना, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से फर्म को, तो बताओ फर्म के लिए इनकम है या क्या है? पार्टनर फर्म को दे रही है इंटरेस्ट, तो क्या है? फर्म के लिए इनकम हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म टू पार्टनर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, है ना? फर्म के लिए खर्चा। अरे बोलो यस और नो। ठीक है, ये हो गया फर्म के लिए खर्चा। तीसरा पॉइंट, रेंट पेड बाय फर्म, ये भी सर एक्सपेंस। ओके। और चौथा पॉइंट मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ये वाला, ये भी एक्सपेंस। सर मैनेजर को कमीशन देना हो तो ये भी हमारा एक्सपेंस वाला पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए, पार्टनर ने फर्म को जो इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट है उसका इनकम में ले लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया है दैट इज 7,000, रेंट पेड बाय फर्म दैट इज 12,000, और मैनेजर्स का जो कमीशन आया दैट इज 5,000। ठीक है, और तुम्हें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है कंपनी का, जो सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, फर्म का जो नेट प्रॉफिट दे रखा है दैट इज 2 लाख रुपीस। ठीक है, फर्म का जो नेट प्रॉफिट दे रखा है दैट इज 2 लाख रुपीस। और ये सारे जो पॉइंट्स है दीज ऑल आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो वैसे तो कायदे से बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करते हैं, बट इनकम को भी इसलिए इसमें डाल रहा हूं कि ये याद रहे कि हमें इसको ऐड करना है। बाकी चार्ज मतलब होता है डिडक्ट करना या डेबिट करना। क्लियर है? ओके। अब पॉइंट ये आता है कि चारों को करोगे कैसे? फाइनल आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी से, फाइनल आंसर क्या आएगा? किसको प्लस करोगे, किसको माइनस करोगे? सर इनकम को प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। और यही हमने कौन से क्वेश्चन में कर रखा है? उसमें मैनेजर्स कमीशन नहीं था शायद, नहीं रेंट नहीं था। इलस्ट्रेशन नंबर 8 था कि 9 था? चेक करना, 9 वाला था, चेक करो सब जने। 9 वाला था इलस्ट्रेशन नंबर 9। 9 वाले में देखो तुम्हें प्रॉफिट दे रखा था 2,50,000 का। उसमें से फिर इंटरेस्ट ऑन लोन के 2 फिगर थे, एक इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने लिया था और एक इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने दिया था। दिख रहा है 8,000 और 11,000। और इसके अलावा 3,000 रुपए का बेटा और क्या था यहाँ पे? मैनेजर्स कमीशन था क्या वो? हाँ, मैनेजर को कमीशन दिया था 3,000 रुपए का। तो यही तो करा है हमने। आ रहा है समझ में? दिस इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेटा 2 लाख में 15,000 प्लस कर दूंगा और बाकी सारे माइनस कर दूंगा, तो 7 और 5 12 24, 24,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है फाइनल आंसर?
191 1,91,000 इज द फाइनल नेट प्रॉफिट। तो जो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आया दैट इज 1,91,000। एक चीज याद रखना, इन 4 पॉइंट्स के अलावा जनरली तुम्हारे इसमें और कोई पॉइंट नहीं आता है सीबीएसई लेवल पे, बट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मान लो सैलरी टू मैनेजर, ठीक है, या फिर कोई और ऐसा पॉइंट दे दिया, कोई एक्सपेंस या इनकम का पॉइंट, उसको एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं मानना है, वो तुम्हें कहाँ लेके जाना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। जनरली तो ये 4 ही पॉइंट आते हैं, और इन 4 पॉइंट में मैंने बता दिया 3 पॉइंट तो तुम्हारे एक्सपेंस वाले जिन्हें तुम्हें माइनस करना है नेट प्रॉफिट में से, ये याद है, रट लेना लगे तो। बस एक ही चीज है जो तुम्हें प्लस करनी है, अगर पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट दिया हो, मतलब फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो देखो तीनों चीजें फर्म दे रही थी, इंटरेस्ट देना, रेंट देना, मैनेजर्स को कमीशन देना, इसलिए हमने माइनस करा। बट अगर फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां पे हमें क्या करना होगा, ऐड। और ये जो तुम्हें ये वाला जो पॉइंट है, ये तुम्हें कौन से क्वेश्चन में देखने को मिला है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर तुम्हें देखने को मिला है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मतलब आगे रिवीजन में लेना है, ये वाला पॉइंट। क्लियर सबको? ये सृष्टि, अंबिका, अदिति, निकिता, कौशिका, इधर क्लियर है सामने सभी को? पीछे अब पेज नंबर मैंने कौन सा होता है, 2.6, पेज नंबर 2.6। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ही यही दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। चेक करो एक बार, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा वाला पॉइंट है, यहाँ पे फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है या फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? मिल रहा है, ठीक है। तो ये मतलब मेरे वाले केस में फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, इनका भी फर्स्ट वाला ही है, इट इज इनकम। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, इसका ट्रीटमेंट अगर तुम्हें देखना है तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, अभी मैंने एंट्रीज तो समझा ही नहीं है, इन्हें बनाया ही नहीं है, चलो ठीक है, उसको अभी छोड़ दो फिलहाल के लिए। एंट्रीज कल पढ़ाऊंगा, कल एंट्रीज समझा दे, नहीं एंट्रीज, हाँ कल समझा देता हूँ एंट्रीज सारी। तो एटलीस्ट ये बीच बीच के क्वेश्चंस हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक एंट्रीज रहेगा हमारा, ठीक है। पेज नंबर 2.8 पे आओ। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। यहाँ पे लोन इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है, फर्म पार्टनर को दे रही, मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो, पेज नंबर 2.9 पे, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, मतलब आपने रेंट पे कर रहे हो पार्टनर को, ठीक है, या किसी को भी, तो रेंट पेड बाय फर्म है तो दैट इज एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो, नेक्स्ट पेज पे ये 2.10, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। तो ये भी क्या होता है बेटा, फर्म को पे करना होता है, तो ये भी क्या होता है, एक्सपेंस। तो ये नीचे के जो 3 है वो तुम्हें माइनस करना है, ऊपर वाला फर्म के लिए इनकम होती है तो वो तुम्हें प्लस करना होता है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 तुम अभी कर सकते हो, उसको कर लो सभी जने, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ट्राई करो। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन करना है, अभी जैसे सिखाया था ना 6 महीने 3 महीने, उसी तरीके से लॉजिक लगाना, लोन किसने किसको दिया है, एक जने को पकड़ना और उसके हिसाब से पूरा आंसर निकालना। करो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर है 2.8, करो। हाँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो 6% पर एनम लेना होता है। ये हमने पढ़ा है ना कि अगर पार्टनरशिप डीड में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है तो हमें कितना लेना होता है, 6% पर एनम। करो, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले करो फटाफट। 3 केस दिए, तीनों केस करने हैं अलग अलग। अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनका कैपिटल दे रखी है 2 लाख 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021, मतलब 6 महीने बाद की बात कर रहे हैं। अखिल एंड भारत गिव
gave loans of rupees 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm. दोनों ने बेटा फर्म को लोन दिया है ना, तो फर्म को इन्हें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. There is no agreement as to rate of interest on loan by partner. पार्टनर ने जो लोन दिया है ना, उस पर कोई भी बात नहीं हुई है अभी तक. इंटरेस्ट ऑफ मतलब क्या दिया जाएगा, तो कितना मानते हैं फिर, बोलो जल्दी से. अगर फर्म को पे करना है तो कितना मानते हैं हम लोग, 6% पर एनम. Determine the amount of profit or loss for the year ended 31st March 2022 in each of the following cases to be distributed between the partners. अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है 25,000 का, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है 15,000 का, और अगर फर्म को लॉस हुआ है 25,000 का, तो आपको बताना है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे. दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3. कैलकुलेट करो. सबसे पहले तो यहाँ पे ये निकालो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, निकालो सबसे पहले. अपने लोन मतलब फर्म ने लोन लिया कब था, 1 अक्टूबर 2021. तो कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, पक्का, ठीक है, निकालो फिर. अखिल का कितना आ रहा है, भरत का कितना आ रहा है, बताओ. ऑनलाइन वालों आंसर्स भेजना फटाफट. इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 2.8. अखिल का 12,000 और भरत 6,000. 12,000 और 6,000 तुम्हारा आंसर आया अभी तक. आ गया पक्का, सबका आ गया, ठीक है. अखिल का आया है 12,000 और भरत का आ गया 6,000, 18,000. चलो अब केस नंबर 1 की बात करते हैं. बेटा केस नंबर 1 में हमारे पास प्रॉफिट कितना था. चलो तुम्हारी फर्म है, तुमको ही देखना है क्या पार्टनर है, ठीक है. अखिल और भरत तुम्हारी फर्म का हिस्सा है, चेक करो फटाफट. तुम्हें इसकी अकाउंटिंग करनी है, जल्दी से बताओ. फर्म में तुम्हें 25,000 का प्रॉफिट है और इन दोनों को मिला के देना कितना है, 18,000 है ना. तो अगर 25,000 में से 18,000 दे दूंगा तो कितना प्रॉफिट बचेगा, 25,000 में से 18,000 दे दूंगा तो कितना प्रॉफिट बचेगा. ऑनलाइन वालों आंसर नहीं आ रहे बेटा. ऑनलाइन वालों में अभी सिर्फ निकिता के आंसर 2 पहले क्या है, बाकी जने अदिति, अंबिका, सुश्री, तौशिका आंसर्स भेजो बेटा फटाफट. 7,000, ठीक है. ये 7,000 हमारे पास प्रॉफिट बचा. ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा. आया समझ में, अरे हाँ या ना, ठीक है. नेक्स्ट वाला है, और अब की बार हमारे पास प्रॉफिट है 15,000. अब बताओ क्या करोगे, लॉस होगा या बांटेंगे 15,000 बस. क्वेश्चन पढ़, केस नंबर 2 क्या दिया हुआ है, और उसके पहले वाला पढ़ क्या दिया हुआ था. केस नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, केस नंबर 2 में क्या दिया हुआ है. केस नंबर 1 में लिखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000, और केस नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 15,000. दोनों में अंतर है ना, प्रॉफिट अलग अलग केस से बताना है ना. तो पहले वाले में तुमने क्या बोला, तुम्हारी जेब में 25,000 रुपए, उसमें से तुमने क्या करा, 18,000 रुपए बांट दिए, तो बचे कितने, 7,000. मतलब 7,000 तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का अमाउंट निकला, ठीक है. सेकंड केस पे आते हैं. सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि अब तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 है. तुम्हें बांटना 18,000 है, तो 15 ही बांटेंगे या फिर लॉस शो करेंगे, क्यों, मैंने एक टॉपिक बताया था ना 15 बांटने वाला. मैंने एक पॉइंट बताया था जहां पे मैंने कहा था कि 15 ही बांटने अगर हमारे पास लॉस होता है तो. बताया था, क्या बताया था, किसी को याद है, नोट्स कॉपी निकालो. नोट्स लिखेंगे सबने, नहीं लिखे अभी, बताओ जल्दी से. एक पॉइंट बताया था ना मैंने कि P&L अप्रोप्रिएशन में अगर हमें लॉस है, मतलब अगर हमें लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने चार्ज कर दी है, उसके बाद भी अगर हमारे पास लॉस होता है तो हम कितना सिर्फ वो कुछ रेशियो में बांटते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3. बताया था कुछ ऐसा,
अरे बोलो। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट वाले केस में बताया था, ये वाला पॉइंट समझाया था। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? तुम तो लॉस बोल रहे हो, बुक में आंसर मत देखो, बुक का आंसर गलत भी हो सकता है। अरे भैया बोलो। बेटा ये तुम्हारा डाउट होना चाहिए, जो डाउट मैं क्रिएट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि करना है या नहीं करना है? पढ़ो इसको। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 पढ़ो एक बार। ठीक है, ये तो एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट था, जहां पे हमने ये बोला था कि प्रॉफिट है बट उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशंस हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये पढ़ाया था, नोट इंपॉर्टेंट वाला पढ़ो। इफ आफ्टर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस, यहां से पढ़ना है, पढ़ो जल्दी। कोई जवाब देगा? इस क्वेश्चन में हमने 3000 का लॉस तुम्हें दिख रहा है आंसर में, इसलिए तुमने बोला कि सर 3000 का लॉस है, और जबकि यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि अगर लॉस होता है तो हम कोई एप्रोप्रिएशन करते ही नहीं है, तो फिर मतलब समझ नहीं आया। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन है ही नहीं, तो उस पे ये नोट लगता ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इस पॉइंट को अभी क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे बात, इस नोट में जो बात की जा रही है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात की जा रही है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं बेटा हमारे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। आ रहा है पॉइंट समझ में? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर्स कमीशन, इनका तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। इसको अगर माइनस करने के बाद लॉस आता भी है तो भी हमें क्या करना है? इसको माइनस करना है। आया समझ में? तो जैसे इस क्वेश्चन में किया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है कि 15,000 का प्रॉफिट था, 18,000 रुपए में बांटने थे, हमने बांटे हैं और हमें 3,000 रुपए का लॉस हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है, और नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट, दैट इज द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25। पहले से 25,000 का लॉस है, तब भी हम बांटेंगे, तब भी हमें इंटरेस्ट देना है कितने हजार का? 18,000 का। तो आपकी बात अल्टीमेट लॉस कितना हो जाएगा? 25 प्लस 18 दैट इज 43,000 का लॉस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, वो सिर्फ एप्रोप्रिएशन के केस में होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है और सफिशिएंट नहीं है या आपके पास लॉस है तो आपको नहीं बांटना है। आ रहा है समझ में? या उतना ही बांटना जितना है, बट P&L अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। 3,000 रुपये हम लोग पार्टनर से बियर करेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब कल मैं कराऊंगा सारी जनरलिटीज, तो कल तुम्हारे ये पॉइंट्स भी सारे कवर हो जाए। अभी के लिए इतना ही। और अदिति, वो मैंने बताया था बेटा एप्रोप्रिएशन वाले पॉइंट्स में, जब हमारे पास प्रॉफिट होता है बट सफिशिएंट नहीं होता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन के लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए नहीं है। चलो 5 मिनट का ब्रेक, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।